हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रा, मतलब नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष की भी। अभी दोपहर का वक्त है और मैंने भी खाना बनाना शुरू ही नहीं किया है। क्योंकि ना अभी तो मेरे क्या ये नवरात्रा की सारा वो सब तैयारी वैयारी करने में भी सारा समय लग गया। अब मैंने दाल भिगा दिया है, अब बनाऊंगी। मैंने इसीलिए सोचा कि पहले आप लोगों से मुखातिब हो लिया जाए आफ्टर। ठीक है, तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और अभी जो नवरात्रा में मतलब 2-3 समय था, कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि सुबह सुबह अमावस्या रहेगी। हालांकि पितृकार्य अमावस्या तो हमने कल कर ली, तो लेकिन आज बोले सुबह के थोड़े समय में देव कार्य अमावस्या रहेगी, उसके बाद ये नवरात्रा स्थापना करना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो मैंने अभी मतलब कि अभी तो नहीं, हो गया 1 घंटा करीबन स्थापना कर ली। आप लोग भी मेरे मैया के दर्शन कर लो। ये देखिए, मैंने षोडश मातृका और क्या इनका नवग्रह देवता वगैरह सब बैठाए श्रद्धा पूर्वक, और कलश स्थापना, घट स्थापना बोलते हैं, मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर साथ किया। और फिर काफ़ी अच्छे से। अब एक बात के ऊपर बात अड़ गई कि क्या बोलते हैं ना, हम लोग हमेशा नवरात्रा में वो रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का। तो इन्होंने कहा कि देख लो तुम्हारे पास टाइम है तो, या फिर नहीं तो ऐसे करो कि एक दिन नहीं, दिन में एक बार सुंदरकांड का पाठ कर लो, मतलब 9 दिन तक रोज एक एक दिन में एक बार सुंदरकांड का पाठ कर लो। और बोले मैं वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लूँगा। बोले देखते हैं, नहीं तो हर समय तो न ये बिठा लेते हैं, और देखते हैं यदि मन होगा ना तो बिठा भी लेंगे, और नहीं सुविधा नहीं होगी तो फिर सुंदरकांड और दुर्गा सप्तशती, ये तो पढ़ लेंगे दुर्गा सप्तशती और मैं पढ़ लूँगी सुंदरकांड। क्योंकि ना 9 दिन फ्रेंड्स हम लोगों के यहाँ पास में मंदिर में भजन भी होते हैं, और फिर मैं एक टाइम का मतलब खाना खा के रहूँगी। वैसा तो सुबह शाम ले लेते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन क्या बोलते हैं फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए देखते हैं कैसे करेंगे। और ऐसे ही है। और आज भी गोरविंदोरा में कहीं जाने का निमंत्रण मिल रखा है, और जो मैं कल बोल रही थी ना कि पास की सोसाइटी में, तो वहाँ आज है फ्रेंड्स। हालांकि आज मैंने बाल धोए हैं। वैसे तो क्या बोलते हैं, गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए बोलते हैं, लेकिन ना ये भी बात है कि कोई भी त्योहार होता है ना, तो उस समय मतलब बाल धोना जरूरी होता है शुद्धता के लिए। तो हम लोगों में एक कहावत ऐसे भी बोली जाती है कि बार बड़ों की त्योहार, मतलब वार ज़्यादा बड़ा है या त्यौहार बड़ा है, तो बोलते त्यौहार बड़ा है, क्योंकि त्यौहार साल में एक बार आता है, और वार तो हर मतलब अगले सप्ताह में फिर वही वार आ जाता है। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और फिर हम लोगों में ऐसे ही चलता है, मतलब सब चीज़ देख के। हालांकि आजकल ज़्यादा कोई उतना मानता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है, हम भी ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन जहाँ तक हो सकता है मानना चाहिए अपने रीति रिवाजों को, मेरा तो ये मानना है। और आज ये है, क्या बोलते हैं उसको, एक जगह बिंदौरा में जाना, और उसमें, और मैं ये जो आपको कथा सुना रही थी ना फ्रेंड्स, इसकी कलयुग की, जो नारद जी जो भ्रमण करके आ रहे थे, मैंने बताया था ना आपको कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि सब जगह जो लोग हैं वो मिथ्याभाषी और आलसी और ऐसे लंपट टाइप के, इस टाइप से हो गए। और बोले कि सब मतलब कलयुग में सारी चीजों में सारहीन हो गया है, मतलब कि कैसे कि किसी चीज में तत्व नहीं है। जो खेती वेती भी उपजाते हैं या फिर वो करते हैं, तो उसमें मतलब कि तत्व वाली बात नहीं, ऐसा उसमें बताया। और बोले कि ये जो यवनों का आक्रमण हो गया है, बोले तीर्थों पर, और कई देवालय नष्ट कर दिए गए हैं, नारद जी ने बताया भक्ति माता को और उनको, सनकादि ऋषि को। और फिर तो ऐसे जो मैंने भक्ति की कथा सुनाई थी ना, जो उनको वृंदावन में मिली थी तरुणी के रूप में, सुंदर नवयौवना के रूप में, तो उनके जो आसपास जो और भी युवतियां खड़ी थी ना, तो गंगा आदि नदियां थी। ऐसे ये क्या मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो फिर उसके आधार पर जो
थोड़ा सा भी हो सकता है तो मैं आपको सुनाने का या बताने का प्रयास करती हूँ। फिर उन्होंने कहा, और कलयुग में बहुत सारे अवगुण बताए नारद जी ने भक्ति माता को। तो भक्ति ने कहा कि है ना, फिर ऐसे राजा परीक्षित ने ऐसे मतलब कि कलुषित और खराब कलयुग को आने का निमंत्रण आने कैसे दिया, उनको रोक लेते। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। बोले कलयुग में भले ही कितनी भी मतलब कमियां हो, बुराइयां हो, लेकिन कलयुग में एक सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि कलयुग में मतलब भगवान, जैसे सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी तपस्या करके, मतलब और कालों में तपस्या और जब तब जो भी है, मतलब कि बहुत कठोर तपस्या करने के बाद भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में सिर्फ एक ही है कि नाम जप करने से या फिर भजन करने से या हरि कीर्तन करने से तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही है फ्रेंड्स। तो जैसे एक दोहा भी है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो कलयुग में भजन कीर्तन का, प्रभु स्मरण का और हरि कीर्तन का मतलब बहुत महत्व है। उसी के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और कर्मों का तो है ही है, आप जानते हैं कर्म तो अच्छे करने ही पड़ेंगे। भले कितने ही कीर्तन भजन कर लो, लेकिन यदि कर्म आपके खराब हैं तो भगवान थोड़े मतलब वो उसकी तो सजा देंगे ही आपको, है ना। ऐसा ही फ्रेंड्स। और बस तो अपने को मतलब कि भजन कीर्तन करना चाहिए और अपने रिचुअल्स जो हैं उनका पालन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।